और अब बात करते हैं पटना की, जहां पर बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को हुए हंगामे और लाठीचार्ज के बाद इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर समेत 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगा है। बीपीएससी के खिलाफ उबाल, पटना में मचा बवाल। जेपी गोलंबर पर पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों पर चली लाठियां और वाटर कैनन। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप। रविवार रात आई इन तस्वीरों ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। छात्रों पर लाठियां भांजी गई। भयंकर सर्दी में छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बवाल में कई छात्र घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इसी बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनिए। अभी कंबल मांगे हमसे, कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए। पप्पू यादव का आरोप है कि प्रशांत किशोर छात्रों के प्रदर्शन पर राजनीति कर रहे हैं। हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मॉरल सपोर्ट, बच्चे को मॉरल एक पिता की तरह, भाई की तरह एक ताकत मिले। और कौन लोग आता, आप लोग तो झूठ फूसका, फ्रॉड किशोर, तो ये धनस्वरा, ये सारा फ्रॉड को आप ही लोग बोलते हैं। सरकार हमारी बातों को मानती है कि नहीं मानती है? दरअसल रविवार रात प्रशांत किशोर भी बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनके जाने के बाद अचानक प्रदर्शन हिंसक हो गया। नतीजा ये हुआ कि छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पानी की बौछार की। इस मामले में प्रशांत किशोर समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे, वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। पहली बात।
मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक से धुंधला दिख रहा, सर में दर्द, मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया, ये मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया। शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन का पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, बिल्कुल नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। प्रशांत किशोर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे, और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। बीपीएससी छात्रों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। गए थे नौकरी मांगने, मिली लाठी, और मैंने देखा कि किस तरह से पुलिस लाठियाँ बरसा रही थी उनके ऊपर, और वो हाथ जोड़ रहे थे, आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे, फिर भी पुलिस बर्बरता थे। और नीतीश कुमार को इतना लंबा समय मिला बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, मानते हैं कि पहले पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब इतना लंबा समय आपको मिला तो अब तक तो नया बिहार बन सकता था। पटना में बीपीएससी छात्रों के खिलाफ हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। आरा से लेकर दरभंगा तक छात्र प्रदर्शन पर आमादा हो गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र ट्रेनों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और जगह जगह ट्रेनों को रोका जा रहा है। फिलहाल छात्र इस मामले में लगातार अड़े हुए हैं और अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब छात्रों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा विवाद क्या है, पूरे विवाद पर एक नजर डालते हैं और आपको अब समझाने की सरल भाषा में कोशिश करते हैं कैसे इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे ये जो प्रदर्शन था वो उग्र हिंसक हो गया। देखिए, बीपीएससी के तहत 2031 पदों पर ये जो भर्तियां हैं वो निकाली गई और इसके बाद जानकारी ये मिली कि 4,83,000 अभ्यर्थियों ने बकायदा इसको लेकर आवेदन भी किया और फिर 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की प्राथमिक परीक्षा जो थी वो हुई और फिर 3,25,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा को दिया भी। इस परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद था वो सबसे पहले शुरू होता हुआ नजर आया। छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने का आरोप लगा दिया। अब आपको ये बताएं, बीपीएससी ने इस तमाम जो आरोप लगे उनको अफवाह करार दिया, लेकिन छात्र हैं कि उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ चला जा रहा है। इधर छात्रों का प्रदर्शन जारी है जहां पर आयोग आरोपों से इनकार कर रहा है, तो वहीं छात्र परीक्षा कराने पर लगातार अड़े हुए हैं। किसका पक्ष क्या है ये भी आपको बताते हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करके नए सिरे से जो परीक्षा है वो यहां पर होनी चाहिए। सिर्फ पटना के एक सेंटर पर जो परीक्षा है वो रद्द हो, ये उसके बाद आयोग का फैसला है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें 4 जनवरी को दोबारा एग्जाम हो, ये यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एक साथ परीक्षा और जो रिजल्ट है उसका वो भी एक ही साथ आना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो अभ्यर्थियों की मांग है और इस पर जो अभी तक आयोग का फैसला है, इससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और इसीलिए लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने पटना में आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर बकायदा लिखा है कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया है। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। वहीं सरकार से बातचीत के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन से राज्यपाल से बात की है, तो दूसरे ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों को अपनी समस्या भी बता दी है। वहीं आपको यह भी बता दें, इन सबके बीच निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात कर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया।
गवर्नर साहब से अभी हम लोग मिले हैं। गवर्नर साहब ने बीपीएससी के चेयरमैन को बुला लिया है, मेरे सामने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस करूंगा, लाठीचार्ज गलत हुए हैं, बीपीएससी के बच्चों पर एफआईआर ये बिल्कुल गलत परंपरा होगी। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने की उन्होंने सीधा कहा कि मैं वार्ता करूंगा। और उन्होंने एक बात तुरंत बीपीएससी के चेयरमैन से उनसे पूछा कि आपका आधार क्या है, आप आकर के मुझे बताएं। ये एक बड़ा निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने आज लिया है बिहार के हित में। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच बनना चाहिए, ये भी निर्णय उन्होंने लिया। अरे कौन के तैयारी, इसकी क्या औकात है? क्यों गए वो, क्यों भागे वो, क्यों गए 4 बजे वो छात्र आंदोलन को इस्तेमाल करने? 3 बजे 3 तक कहां थे वो? पूछिए इस पर फ्रॉड किशोर से, पूछिए इसने कंबल देकर के क्यों बोला कि मैं कंबल दिया हूं तुमको, तुम गुंडा हो? कौन होता है ये छोटे कोचिंग वाले को पैसा देके खरीदा और ये पैसा पदाधिकारी से लिया और इसने आंदोलन को खत्म करने की इसने पदाधिकारी से समझौता किया। तो देखिए, बिहार में छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। छात्र संगठन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। अभी तक क्या क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। छात्रों ने बिहार बंद बुलाया सबसे पहले, और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कई जगह ऐसी थी जहां पर रेल भी रोके गए हैं। प्रशांत किशोर पर बकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा 21 नामजद आरोपियों पर भी केस दर्ज हो चुका है और अज्ञात भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब पुलिस की भी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, छात्रों की पिटाई की गई, उसके खिलाफ राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गर्म है। इधर छात्रों की पिटाई के खिलाफ कई संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान कर दिया है और इसका सीधा सीधा असर दिखना अब शुरू हो चुका है। छात्र संगठनों ने कई जगहों पर बिहार में रेल रोक दी है। दरभंगा आरा रेलवे स्टेशन पर छात्र रेल के सामने आ गए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये राज्य सचिव है, बताइए क्या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है उनके आंदोलन में समर्थन में आज हम लोग चक्का जाम का घोषणा किए हैं। लगातार लाठी चल रही है। हमारी मांग है कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, आप परीक्षा रद्द करिए और फिर से परीक्षा लीजिए। सोनू कुमार जो आत्महत्या कर लिया आपके वजह से, उस परिजनों को आप 5 करोड़ रुपया आप मुआवजा दीजिए और बीपीएससी के अभ्यर्थियों से आप वार्ता करिए, उनके डिमांड को पूरा करिए। इसलिए प्रशासन बल के दम पर ये सब जगहों पर हो रहा है। ये लाठी के दम पर, ये गोली के दम पर, पुलिस के दम पर, ये बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज को आप दबाना चाहते हैं। इसको बिहार के छात्र नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा और अरवाइए इनकलाबी नौजवान सभा हम बीपीएससी के अभ्यर्थियों के यहाँ पुलिस के लोग आपको हटाने का प्रयास, ये कोशिश हो रही है, ये सब जगहों पर हो रही है। पटना में अभ्यर्थियों की कोशिश हो रही है, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम यहीं पर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में हम लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं। अब आखिर ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो शुरू कैसे हुआ, इस विवाद की पूरी टाइमलाइन कैसे सामने आई, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जानिए 6 दिसंबर जब नॉर्मलाइजेशन के आरोपों पर छात्रों का प्रदर्शन सबसे पहले 6 दिसंबर के दिन ही देखने को मिला। इसके बाद आपको बताएं आगे बढ़ते हुए 8 दिसंबर का दिन आया जब बीपीएससी ने आरोपों को अफवाह करार दे दिया। 13 दिसंबर जब पटना में बापू परीक्षा परिसर में पेपर देने से देर से मिलने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीपीएससी ने इस केंद्र की परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दे दिया। परीक्षा के लिए नई तारीख 4 जनवरी 2025 तय की गई। फिर 18 दिसंबर को क्या हुआ जब आयोग के खिलाफ छात्रों का गर्दनी बाग में प्रदर्शन देखने को मिला और इस दौरान पूरे बिहार में परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी। फिर 19 दिसंबर जब आयोग के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र, फिर 28 दिसंबर जब प्रदर्शनकारियों से मिलने प्रशांत किशोर पहुंच गए। गांधी मैदान में छात्र संसद की घोषणा हुई। 29 दिसंबर जब अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंच गए, सीएम आवास की तरफ वो कूच करते हुए नजर आए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज उन पर किया गया और इस कड़ाके की ठंड में उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ।